अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खान रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रेहान बहुत परेशान होता है कि उसकी बेटी अब आप उससे प्यार भी नहीं करती और ना ही उससे बात करती। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे अरीबा समझाती है कि बेटा तुम्हारे बाबा अच्छे नहीं हैं। अगर तुमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो तो वो तुम्हें एक रूम में बंद कर देंगे जहाँ पे कोई भी तुम्हें पूछने नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने बाबा से दूर रहो। वो बहुत परेशान होती है। आखिर वो बच्ची है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो बाबा से बात करे भी या नहीं। इसी तरह अरीबा भी बहुत परेशान होती है कि रेहान की ज़िंदगी में तो जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं भी कब तक बहन की बच्ची संभालूंगी। आखिर मेरी अपनी औलाद क्यों नहीं हो रही। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ के लोग मुझे सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए ही ले आए हैं और खाला अम्मी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे जानती ही ना हो। रेहान की जितनी भी खिदमत कर लूँ उसे लगता है कि मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती। मैंने कितनी अच्छी अरेंजमेंट की थी मारे की दावत के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे थैंक यू तक भी नहीं बोला। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की परवाह होती है। वैसे तो मेरी एक भी नहीं सुनते, लेकिन जब भी कोई बात नूर पे हो तब भी वो मेरी सुनते हैं। जैसे कि नूर कोई बुक्स लेनी थी और मैंने उनसे कहा, तभी उन्होंने मुझसे बात किया। ऐसे तो मुझसे बात नहीं की। आखिर कब तक मैं इनके साथ रहूँगी। वैसे भी अहमद बहुत अच्छा लड़का है और उसने अभी तक शादी भी नहीं की और वो मेरा क्लास फेलो रह चुका है। क्यों ना मैं उससे अब कांटेक्ट में रहूँ। वो ये दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अब करूँ तो करूँ क्या। सारा दिन नूर की चौकीदारी करनी पड़ती है। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एंड में मुझे क्या मिलता है। सब लोग यही कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। इसी तरह अब मुझे लगता है कि मुझे इस घर को छोड़ ही देना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं और मैं अपनी शादी भी अपनी मर्ज़ी से करूं। उसे लगता है कि अब वो ऐसा करने में कामयाब हो ही जाएगी, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। इसी तरह बेबी बाजी ने भी अपनी भाभी का जीना हराम कर रखा होता है। वो कहती हैं कि अब उनको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद ही लाहौर जाएंगी। उसने अपने हस्बैंड को भी कह दिया कि बच्चे कब से ट्रिप पे जाने का कह रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें ले चलें। तो वहाँ पे इज़्ज़त कहता है कि हाँ सार अपनी बीवी और बच्चों को ले जाओ, हम बाद में चले जाएंगे। तो वह कहता है कि नहीं भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए क्योंकि आपकी अभी अभी शादी हुई है, मैं बाद में बेबी को लेके चला जाऊँगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं, आपको चले जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मारिया भाभी क्या सोचेंगी कि आते ही उनकी इंसल्ट हो रही है। तो वह कहता है कि नहीं, वो समझदार लड़की है और मुझे लगता है कि वो ज़रूर इस बात को समझेगी। लेकिन वो बहुत ही खुश होता है कि जब मारिया उसकी अम्मी का बहुत ख्याल रख रही होती हैं, वो गिरने लगती हैं तो वो उसे संभाल लेती है और उसे खाना भी अपने हाथों से खिला रही होती हैं। तो इस बात पे इज़्ज़त कहता है कि तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, बेबी है ना, वो अम्मी का ख्याल रख लेगी और घर को अच्छे से संभाल लेगी। तो वह कहता है तुम्हें सुकून करना चाहिए और आराम से बैठ जाना चाहिए, घर में और भी सर्वेंट्स हैं काम करने के लिए। तो वह कहती है कि मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आपको पसंद हो और मैं वो चीज़ें ज़रूर करूँगी जो जिसमें आपकी खुशी हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सारा दिन अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ और घर के काम करके मुझे खुशी महसूस होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है कि ऐसी बीवी मेरी नसीब में लिखी कहाँ थी, तुम बहुत खूबसूरत हो दिल से भी और मैं दिल से अब तुम्हें मोहब्बत करने लगा हूँ। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसी तरह वो उसे डिनर पे बाहर ले जाता है। वहाँ पे उससे पूछता है कि मारिया, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई ख़ास रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ख़ास, अब आप ही मेरी लाइफ में ख़ास हैं और आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वहाँ पे फ़ाद आ जाता है और फ़ाद को देख के मारिया बहुत परेशान हो जाती है। अज़द कहता है फ़ाद को देख के, देखो मारिया, ये मेरा बिज़नेस पार्टनर है और मैं इसके साथ काम करता हूँ। तो वहाँ पे मारिया खामोश हो जाती है और वो फ़ाद को कहता है कि ये मिलियन से ये मेरी वाइफ मारिया है। ये बात सुन के मारिया बहुत परेशान होती है कि अब अज़द के सामने एक ना एक दिन सच्चाई आके ही रहेगी। अच्छा हो कि मैं इन्हें बता ही देती, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।